جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ایک کتاب کا انٹروڈکشن ہے، یہ پارے ان کا ترجمہ ہے۔ جناب قدرت علی صاحب سے درخواست کروں کہ تشریف لائیں اور اس سے متعلق چند باتیں رکھیں، اس کے بعد جو ہے کتاب کو منظر عام پر پیش کیا جائے۔ میں آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں جو میرے ایکسٹریم بائیں میں ہے وہ مولانا فیضا حسین صاحب، اس کے بعد ہیں ہمارے جو سیکرٹری عنایت علی قادری صاحب اور ریٹائرڈ پرنسپل جناب تفیض الرحمان صاحب اور ریٹائرڈ ایگزیکٹو انجینئر جناب شمشیر علی خان صاحب اور NIC کے ریٹائرڈ سینئر ڈائریکٹر جناب شمشاد احمد خان صاحب اور میں خود ہوں۔ میرے 3 نام ہیں، پہلا نام جو ہے میرا وہ ہے قدرت علی خان اور ادبی نام جو ہے وہ ہے قدرت علی قدرت۔ ابھی جو ہم یہ کام کر رہے ہیں قرآن کا جو ٹرانسلیٹریشن کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ہیں مولانا فضل حسن قاسمی اور عنایت علی قادری اور ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں وہ ہے مفتاحی۔ تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارا بھائی نام بھی اس کے ساتھ ہی ملنا چاہیے، تو ان لوگوں کے سجیشن پر میں نے اپنے نام کے آخر میں رکھے ہاشمی۔ تو میں 3 نام سے جانا جاتا ہوں۔ ابھی میں ہمارے جو ٹرسٹ کے چیئرمین ڈاکٹر ظہیر بیگ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہماری کتاب کا اجرا کریں۔ کتاب کا اناگوریشن ہو گیا۔ اب میں چند باتیں اس کتاب کے بارے میں رکھوں گا اور ڈیٹیل میں آپ کو ہمارے سیکرٹری صاحب جناب عنایت علی خان قادری وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ محترم مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ریٹن اسٹیٹمنٹ اس لیے تیار کیا جو ٹائم کو اس میں ایڈجسٹ کرا جا سکتا ہے۔ میں قدرت علی ہاشمی پروگریسو تھنکر فورم بھونیشور کی جانب سے آپ حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ابھی جس کتاب کا اجرا کیا گیا اس کے متعلق مختصر چند باتیں عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یوسف میموریل ٹرسٹ کے کارکنان حضرات خصوصاً ڈاکٹر ظہیر بیگ صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں کتاب کا اناگوریشن کرنے کا موقع فراہم کیا اور اپنی جانب سے 200 کتابیں فری ڈسٹریبیوشن کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ میں ڈاکٹر ظہیر بیگ کے بارے میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جو ہم لوگ سنتے ہیں معجزہ اور کرشمہ، اور میں جب سے یہاں انوالو ہوا ہوں دیکھتا ہوں ہر سال
जो लोग यहाँ जमा होते हैं, और वो और कोई नहीं, उनके जो फैसला अकारीब और दोस्त अहबाब। आज के जमाने में लोग अपने बाप माँ को पूछते नहीं है, भाई भाई को पूछता नहीं है, मगर डॉक्टर साहब अपने तमाम फैसला अकारीब का याद रखते हैं और साल में एक दफा उनको यहाँ जमा करके उनके सामने जो यहाँ पर हम लोग का इंटरेक्शन होता है, ये किसी करिश्मा से कम नहीं है। आप लोग दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को लंबी उम्र अता फरमाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात के दिलों में ये सवाल उठता होगा कि कुरान शरीफ का उड़िया जबान में तहवील हरफी यानी ट्रांसलेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसका आसान जवाब है कि जो मुसलमान भाई और बहन अरबी जबान का कुरान पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को कुरान पढ़ने की में मदद करना। कुरान में हिदायत का खजाना छुपा हुआ है, उस खजाने को हम सिर्फ देख रहे हैं मगर उसे हासिल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ना उसे सही ढंग से पढ़ पाते हैं ना ही कुछ समझ सकते हैं। अल्लाह का कलाम यानी इस किताबों को हर एक आदमी के पास पहुंचाने की नीयत से हमने इदारा कायम किया है, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव थिंकर्स फोरम। उसके चेयरमैन, सेक्रेटरी और दीगर मेंबर यहाँ मौजूद हैं, जिनका मैं अभी आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराया। इस ट्रांसलेटेड कुरान को पढ़ने का तरीका हमारे सेक्रेटरी जनाब विनायत अली कादरी साहब वजाहत के साथ आप हजरात के सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। एक गुजारिश है, क्योंकि हम इस किताब और कुरान को उड़ीसा के घर घर में पहुंचाने का इरादा रखते हैं, इसलिए आप हजरात की मदद की बहुत जरूरत है। किताब देते वक्त आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर दें। अब मैं सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बातें रखें। और एक बात है, यहाँ पर मेरे जरिए तस्वीर की गई है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी महामानव हजरत मोहम्मद, उसको भी आप लोगों को दी जाएगी। आप महामानव हजरत मोहम्मद और पारा अम्मा इसको लेंगे और अपना नाम और पता और मोबाइल नंबर देंगे, ताकि आइंदा में हम आप लोगों के साथ राब्ता कर सके, क्योंकि काम बहुत बड़ा है और बहुत ऊंचा है। उम्मीद है आप लोग हमारी ताउन करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। सेक्रेटरी साहब। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा यूसुफ मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब डॉक्टर नदीर साहब और मुबारक हुसैन साहब, और मेरे सामने तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। पहले ही माज़रत तलब करता हूँ कि मैं कोई बहुत अच्छा मुकर्रिर नहीं, जो थोड़ी बहुत उड़िया उर्दू में शायरी कर लेता हूँ और 4 जबानों में टाइप कर लेता हूँ। इसी का फायदा जनाब कुदरत अली कदर साहब ने उठाया और मुझे ये अम्मा पारा का ट्रांसलेशन का टाइपिंग का काम मुझे सौंपा। उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। बिला तमीर मैं इस किताब के मुतालिक कहूँ, कुरान मजीद फुरकानुल हमीद के आखिरी पारा अम्मा के मुतालिक कहूँ तो जिसे उड़िया जबान में तवील हरफी या ट्रांसलिटरेशन या लिप्यांतरण उड़िया जबान में की गई है, एक नायाब चीज है। मेरा दिल कहता है और मैं मानता हूँ कि इस किताब से आम मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। तजवीद के साथ साथ गुन्ना इकफा की तमीज भी आ जाएगी और रमूज़े औकाफ के दस्तूर से भी वाकफियत हासिल होगी। लेकिन शर्त यह है कि क़ारीन को पहले पढ़ने का कायदा, जिसे इसके साथ किताब में पठन विधि के उन्वान से शामिल किया गया है,
जिसे जनाब कुदरत अली साहब, जो इस प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट यानी असल मेमार भी हैं, उन्होंने बड़े ही मेहनतों से तश्कील दी है। इसे बगौर पढ़ना और पाबंद रहना होगा। और एक बहुत जरूरी बात कि उड़िया के हरूफ को हिंदी के तर्ज तलफ्फुज से पढ़ना होगा। जैसे उड़िया के ओ, जैसे हमारे मुंह गोल होते हैं ओ, लेकिन हिंदी में हम उसे आ कहते हैं, तो इस तरह आपको तलफ्फुज करना होगा। वो अगर कहेंगे तो आप अरबी के तलफ्फुज सही नहीं अदा कर पाएंगे। उसी तरह जैसे बो कहते हैं हम उड़िया में, मुंह गोल हो जाता है, लेकिन हिंदी में हम उसे बा कहते हैं, तो इस तरह बा की तरह जो है आपको तलफ्फुज करना होगा। तो ये तमाम तफसीलात किताब के 6 सफ़ात में कुदरत साहब ने समेटा है और बहुत मेहनत की है उन्होंने। उसको आपको बगौर पढ़ना पड़ेगा। आप हजरात को मालूम हो कि कुरान के मतन को ट्रांसलेशन दुनिया की 114 जबानों में हो चुका है। हमारे मुल्क के अक्सर जबानों में भी हो चुका है। हम उड़िया जबान में कर रहे हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमें कामयाबी अता करे और हमारी काविशों और मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन। आज तक अलग अलग जबानों में बहुत सारी मजहबी किताबें लिखी गई हैं और पढ़ी भी जा रही हैं, मगर इस्लाम की बुनियादी किताब कुरान शरीफ, जो हमारे लिए दस्तूर अमल है, जिसमें हिदायत का जड़ है, उसे पढ़ने और समझने में हम कोसों दूर हैं। बरकतन और कबरतन कभी कभार किसी की मौत मिट्टी में या और किसी ओकेजन में जैसे तैसे पढ़ लेते हैं। क्या पढ़े हमें कुछ पता नहीं होता। तजुर्बा से पता चलता है कि जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं उनमें से अक्सर गलत पढ़ते हैं। तलफ्फुज तो बहुत दूर की बात, जितनी भी कोशिश कर ले कोई अजमी कभी भी सही तलफ्फुज के साथ अरबी पढ़ और बोल नहीं पाएगा। उड़िया जबान जानने वाले बड़ी उम्र के मुसलमान और नौ-मुस्लिमों को इस ट्रांसलिटरेटेड किताब के जरिए कुरान पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि अरबी कवायद के सभी 26 रूल्स को ध्यान में रखकर ट्रांसलेशन के काम को अंजाम दिया गया है। इसका तकरीबन 7-8 महीनों के अंतक मेहनतों का नतीजा आप हजरात के हाथों में मौजूद है। कुरान पढ़ने के तमाम कवायद को पढ़कर याद करने के बाद ही कोई कुरान पढ़ने की काबिल बनता है, मगर उन तमाम कायदों को हमने पठन विधि यानी पढ़ने के तरीके के सिर्फ 6 पन्नों में समेट दिया है। उन 6 पन्नों को जो ध्यान से पढ़कर समझ जाएगा, सही तलफ्फुज के साथ वो आसानी से कुरान पढ़ पाएगा। यह हमारा दावा है, हम ये मानते हैं, ये हमें यकीन है। मिसाल के तौर पर मैं आप हजरत के सामने जो पेश कर रहा हूँ, बराए करम ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसको पढ़ के सुनाना 4-5 पेज मुमकिन नहीं होगा, तो मैं अपनी आखिरी बात कहकर आप लोगों से रुखसत चाहूंगा कि आखिरी बात, जो शख्स अरबी नहीं जानता है या किसी गैर मुस्लिम को अगर आप अरबी आयात के साथ, गौर से सुनिएगा, अरबी आयात के साथ उड़िया तर्जुमा वाली किताब देते हैं, तो 1-2 साल के बाद भी आपको सिर्फ तर्जुमा ही सुना पाएगा, अरबी आयात से महरूम रह जाएगा। अरबी लिखा है आयात, नीचे तर्जुमा जो है उड़िया में, हिंदी में, इंग्लिश में जो भी दे दी, वो तर्जुमा तो जान जाएगा, लेकिन आयात वो अरबी का नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन इस किताब से वो चंद महीनों में ही तर्जुमा के साथ साथ अरबी आयात भी सुना पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। नमाज के लिए अरबी की जरूरत के साथ साथ अरबी में पुरानी आयत की कसी सी कुछ और होती है। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।